हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 16 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 16 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना दिन विद सम पॉजिटिव वाइब्स। कहा गया है कि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो पहले बात करें कि आप कामयाब हो या नाकामयाब हो, इसका फैसला पहले नहीं किया जा सकता या पहले भी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति कामयाब है या नहीं है। तो लेकिन जब बात करें कामयाब लोगों की, सक्सेसफुल पीपल्स को हम देखते हैं तो उनकी हमेशा एक बात देखने को मिलती है कि उन्होंने हमेशा अपने फैसलों से दुनिया को बदला है। उन्होंने हमेशा अगेंस्ट द वे जाकर जो है फैसला लिया है। यदि कहीं लगता है कि वो सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो दुनिया से हटके उन्होंने हमेशा अपने फैसले लिए हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा आपको करना यही है। यदि आपको लगता है कि आपका फैसला जो है वो सही डायरेक्शन में है, आपकी सक्सेस के साथ जाएगा, तो आपको दुनिया के डर से, लोगों के डर से अपने फैसले बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने फैसलों पर डटे रहना है, हमेशा अपने सक्सेस के पीछे लगे रहना है। तो इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज के दिन को। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की कोविड-19 रिपोर्ट देख लेते हैं। ऑल ओवर कोविड-19 रिपोर्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जो टोटल आपके कंफर्म केसेस है कोविड-19 के वो 76 पहुंच चुके हैं और जो आपके टोटल 34 जो है वो एक्टिव केसेस हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में और डेथ्स जो है आपकी टोटल 3 हो चुकी है। कल के दिन में एक और डेथ देखने को मिली है। आपके 52 वर्षीय एक व्यक्ति की, हमीरपुर से व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई 52 वर्ष की उम्र में ड्यू टू कोविड-19। तो हिमाचल प्रदेश में डेथ्स आपकी 3 पहुंच चुकी है। इंडिया की बात करें तो 81,970 कन्फर्म केसेज है, 27,920 जो है रिकवर्ड हो चुके हैं और डेथ्स आपकी 2,649 हो चुकी है। और वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड वाइड आपकी 4.48 मिलियन जो है आपकी टोटल कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, 1.6 मिलियन जो आपकी रिकवर्ड केसेस हैं और जो आपके डेथ्स हो चुकी है वो 3 लाख अबव हो चुकी हैं। तो ये कोविड-19 की ऑल ओवर रिपोर्ट और हिमाचल की रिपोर्ट। साथ ही में हम बात शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके डेली बेसिस पर इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है, कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर सहाय योजना टू हेल्प लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने या कर्नाटक ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है मई 14, 2020 को लॉन्च की है आपकी अपनी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। Under the scheme, the state will provide a loan of 1 lakh each from bank at just 2% annual interest. Around 10 lakh people belonging to lower middle income groups to help start their lives afresh. तो अपने जीवन को जो है नए तरीके से शुरू करने के लिए, बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन सभी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो बंद पड़ी थी, तो इन्हें फिर से पुनर्जागृत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गुजरात सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गुजरात सरकार द्वारा जो है आपकी जो आपकी आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? इंदुशेखर चतुर्वेदी को, के विनायक राव को, शिवदास मीना को या वी विद्यावथी को? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी जो आपकी वी विद्यावथी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the appointment of senior bureaucrat V. Vidyavathi, Director General of Archaeological Survey of India। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हाल ही में नियुक्ति हुई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल ये चुने गए हैं, तो इनका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया द साई कुंडे वार, जो इनका नाम है ये, हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 42 वाज द डैश। तो क्या थे ये? जर्नलिस्ट थे, एक्टर थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे या पॉलिटिशियन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एक्टर थे। ये एक फेमस एक्टर थे। इन्होंने आपका एमटीवी शोज जो आपका स्पिट्स विला एमटीवी शो से वर्क किया था और ड्यू टू ब्रेन कैंसर इनकी डेथ हुई है। और इन्होंने जो है आमिर खान के साथ पीके और रॉक ऑन में भी काम किया है। अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो जाता, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो आपकी ये ऑब्जेक्ट सीरीज होती है कई बार एग्जाम्स में, जो फिल्म इंडस्ट्री से, स्पोर्ट्स पर्सन से, तो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए इनका प्रोफेशन और इनका नाम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ये एक फेमस एक्टर थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नए डायरेक्टर जनरल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शिवदास मीना को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है आपको याद रखनी है, क्योंकि हाल ही में हुई है। और साथ ही में बात करो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको दोनों जो है याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। शिवदास मीना जो है नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है द फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020, जिसे शॉर्ट में आपका FRA 2020 रिपोर्ट भी कहा जाता है, हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया है? ग्रीन पीस के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 FRA 2020 वाज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑन 13 मई 2020। तो 13 मई को जो है ये आपकी रिपोर्ट ये पब्लिश की गई थी UN बेस्ड, जो आपका UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा। को याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं, साथ ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, और साथ ही में आपको ये भी याद रखना है जो आपके एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर जनरल यानी नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है राजेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन राजेंद्र कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड, न्यूली अपॉइंट हुए हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए महानिदेशक के रूप में राजेंद्र कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 ही कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। PM केयर्स फंड ट्रस्ट एलोकेट्स 3,100 करोड़ फॉर कोविड-19। जो PM केयर्स फंड ट्रस्ट में जो है आपके एलोकेट किए गए हैं 3,100 करोड़ फॉर द कोविड-19। नेक्स्ट आपका सॉलिडारिटी इज एन इंटरनेशनल क्लिनिक ट्रायल। अब ये सॉलिडारिटी क्या है? ये एक इंटरनेशनल क्लिनिक ट्रायल है। ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम पे अभी की बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में जो है ICMR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके द्वारा फास्ट ट्रैक द रोल आउट ऑफ द ग्लोबल सॉलिडारिटी ट्रायल शुरू किया जाएगा इन अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर कोविड-19। तो जो आपका ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस को फाइंड करने के लिए कोविड-19 के, तो ये आपका जो आपका ग्लोबल सॉलिडारिटी ट्रायल है ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जो है शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय दिसंबर 2020। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो है प्रत्येक घर में
टैप वाटर यानी आपके नल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी फ्रेश वाटर जो आपका स्वच्छ जल है वो प्रत्येक घर में नल के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल टूरिज्म टू डिक्लाइन 60 to 80% इन 2020। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, ये आपकी कंबाइंड रिपोर्ट है। ये इनके द्वारा बताया गया है कि इंटरनेशनल जो टूरिज्म है वो डिक्लाइन हुआ है आपका 60 to 80% इन 2020। तो ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन ये सभी एक्टिविटीज देखने को मिली है। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार वॉज अवॉर्डेड वाइस एडमिरल GM हीरानंदिनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये आपकी GM हीरानंदिनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट मिड 2020 report was released on 13th May by the UN Department of Economic and Social Affairs। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स मिड 2020 ये रिपोर्ट है, ये रिलीज की गई है 13 मई 2020 को UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। As per the report, the rate of forest loss during the 2015 to 20 declined to an estimated 10 million hectares compared to 12 million hectares lost in 2010 to 15। अब ये जो आपकी FRA रिपोर्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसका जो डाटा भी यहाँ पर बताया गया कि जो 2015 से 20 तक जो है आपका एस्टिमेटेड डिक्लाइन देखने को मिला है, किसमें? द रेट ऑफ फॉरेस्ट लॉस में। तो ये 10 मिलियन हेक्टेयर देखने को मिला है कंपेयर टू 12 मिलियन हेक्टेयर था जो कि 2010 से 15 के बीच में। तो ये रिपोर्ट का इस तरह से डाटा निकल कर आया है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है कोविड-19 के मरीजों की संख्या 76 पहुंच चुकी है। जो आपकी कंफर्म केसेस की जो संख्या है वो 76 पहुंच चुकी है और जो एक्टिव केसेस हैं वो 34 पहुंच चुके हैं। कल के दिन में आपकी एक तीसरे कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत देखने को मिली है जो कि 52 वर्षीय हमीरपुर का निवासी था। और नेक्स्ट आपका कोरोना संकट के चलते कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में प्रवेश शिक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। यदि आप पालमपुर विश्वविद्यालय जो आपकी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है इसमें एंट्रांस के लिए एनरोल करना चाहते हो तो इसकी तिथि जो बढ़ा दी गई है 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनॉग्रेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का पार्ट भी बन सकता है तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनॉग्रेटेड ई-उद्यान पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड हाइब्रिड स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप्ड under World Bank funded HP Horticulture Development Project for providing services to the Department of the नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई 2020 जो हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे जिसे मे डे के नाम से भी जाना जाता है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट मई को ही आपका महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे भी रहता है। सेकंड मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है और थर्ड मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका थर्ड मई को जो है आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे भी रहा है 2020 को। फर्स्ट संडे ऑफ मई के पहले रविवार को ये मनाया जाता है और 2020 में 3 मई को रहा है। नेक्स्ट आपका फोर्थ मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। 4 मई को ही आपका इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी मनाया जाता है। 5 मई की बात करें तो वर्ल्ड एस्थमा डे जो कि आपका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई यानी मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड एस्थमा डे 2020 में 5 मई को रहा है। और 7 मई की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। और 7 मई को 2 इंपॉर्टेंट डेज और रहे हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और साथ ही बात करें 7 मई को आपका बुद्धा जयंती और बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की जाती है। 8 मई की बात करें तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 8 मई को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। 10 मई 2020 को इम्पॉर्टेंट आपका मदर्स डे रहा था जो कि मई के आपके दूसरे रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 11 मई तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और 12 मई को जो आपका इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, थीम आप PDF में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका 15 मई को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है और 15 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे आपका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे भी रहा है 2020 को 15 मई 2020 को। और ये थर्ड फ्राइडे इन मई यानी मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे जो कि 2020 में 15 मई को रहा है।
आज 16 मई है तो 16 मई को आपको याद रखना है आर्म्ड फोर्सेस डे रहेगा, जो कि आपका थर्ड सैटरडे ऑफ मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस साल यानी 2020 में 16 मई को सेलिब्रेट किया जा रहा है आर्म फोर्सेस डे। आर्म फोर्सेस डे जो है 16 मई को मनाया जाएगा 2020, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूछा गया कि विच कंट्री हैज टॉप द 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सी कंट्री जो है वो टॉप पोजीशन पर रही है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या सिंगापुर? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें इंडिया की रैंक 74 है, आपको याद रखनी है। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी रही है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट आपका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अनिश्चित काल के लिए अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है? तो ये ट्विटर ने दी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।